ट्रांसपोर्ट दो तरह का है, एक एक्टिव, दूसरा हमने कहा पैसिव। पैसिव का मतलब सिंपल ये हो गया कि जो चीज़ें आपकी मूव कर रही हैं वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कर रही हैं। मान लो कि ये अगर मैं कहूँ कि आपका जो सेल है ये उसका आउटसाइड है ये वाला, और यहाँ पर कोई चीज़ से कि हमने कहा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और यही चीज़ जो है सेल के अंदर कम अमाउंट में है, तो से कि ये ऑक्सीजन है या कोई भी मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को पार करके इस डायरेक्शन में जो है आ सकता है सिंपली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप जानते हो कि अपने हाई से लो की तरफ आ रहा है, तो इसी को आपने बोला डिफ्यूजन। और ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब नो एटीपी रिक्वायर्ड या एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हो आपकी जो गैसेस हैं उनकी, उसके अलावा ग्लूकोज हो गया या और भी बहुत सारे सॉल्यूट्स हैं जो अपने हाई से लो की तरफ जा सकते हैं। बट जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज है वो मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते, एक ये याद रखना है। दूसरा जो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते। तो अगर आप आयंस की बात करो या आपके जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बात करो, दे कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते। तो उनको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि चैनल्स की तरह काम करती हैं। चैनल यानी एक रास्ता बनाती हैं जिसके थ्रू वो बाहर जाएंगे। तो से कि यहाँ पर हाई है यहाँ पर लो ही है, बट वो डायरेक्टली डिफ्यूज नहीं कर सकता, वो थ्रू प्रोटीन्स जा रहा है, तो उसको आप बोलते हो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट करना, हेल्प करना, तो ये प्रोटीन हेल्प कर रही है उसको डिफ्यूज करने में, तो इस केस में हमने उसको बोला ये एक तरह का आपका जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था। और दोनों ही केसेस में आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ अपने हाई से लो की तरफ जा रही है। और मान लो कि अगर मूवमेंट हो रहा है वाटर का, वाटर जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है हाई से लो की तरफ, तो उसको आप बोलते हो प्रोसेस को ऑस्मोसिस, क्योंकि वाटर की मूवमेंट अगर हो रही है उसको आप ऑस्मोसिस बोलते हो, ये आप सब जानते हो। उसके अलावा जो पानी है वो कुछ चैनल्स भी होते हैं जो पानी को ट्रांसपोर्ट कराते हैं, यानी पानी जो है वो आपका मेम्ब्रेन के थ्रू भी जा सकता है और कुछ प्रोटीन्स भी उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट करा सकती हैं। तो पानी को जो प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट कराती हैं उन्हें पोरिन्स कहा जाता है या एक्वापोरिन्स, ये भी अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो। एक्वापोरिन्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जो आपके वाटर को जो है वो ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करती हैं मेम्ब्रेन के आर पार। तो ये तो जो हमने तीनों बातें की, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, इन तीनों ही केसेस में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है और चीज़ें अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही हैं, यानी कि टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक ये चीज़ याद रखनी है, ये सभी पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल हैं। और पैसिव का मतलब बस सिंपल याद रखना, नो एनर्जी और हाई से लो। और दूसरी चीज हो सकती है कि यहाँ पर से कोई मॉलिक्यूल जो है वो लो अमाउंट में है और यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो हाई अमाउंट में है। अब आप चाहते हो कि लो से हाई की तरफ उसको मूव कराओ, तो लो से हाई की तरफ मूव कराने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली कि अगर आप कोई से के पहाड़ी है, पहाड़ी से किसी चीज को नीचे अगर गिराते हो पत्थर को, तो वो तो लुढ़क के आ जाएगा, आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप उसी को अगेंस्ट द ग्रेडियंट ले जाओ, यानी पहाड़ी के ऊपर जो है वापस ले जाना चाहते हो, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, धक्का लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आप ये चीज कह सकते हो कि अगर आप लो से हाई की तरफ चीज को ले जाना चाहते हो तो आप उसको डिफ्यूजन के थ्रू नहीं ले जा सकते, आपको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जो एनर्जी है वो यूजली प्रोवाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और अगर उस ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है तो आप ट्रांसपोर्ट को बोलते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यही डिफरेंस है मेन एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आपने एनर्जी दी तो वो मॉलिक्यूल अपने लो से हाई की तरफ मूव करेगा। और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं कोई आयंस भी हो सकते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी आप याद रखोगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आयंस की मूवमेंट होती है, ग्लूकोज की मूवमेंट होती है, या उसके अलावा और भी कुछ आपके पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं हो सकते हैं जो कि मूवमेंट कर सकते हैं। ग्लूकोज दोनों तरह से मूवमेंट कर सकता है, डिफ्यूजन से भी और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी। बट आयंस और पोलर मॉलिक्यूल सिर्फ जो है वो प्रोटीन्स के थ्रू ही ट्रेवल कर सकते हैं। एक तो ये हो गया जो हमने बात की ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट, दो टाइप्स हैं। उसके अलावा एक और कंडीशन है कि कितने मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराया जा रहा है, जैसे कि ये जैसे कोई प्रोटीन है या कोई चैनल है,
मान लो ये एक टाइम में एक ही मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करा रहा है, तो इसको आप बोलते हो कि ये जो आपका ट्रांसपोर्ट का टाइप है ये है यूनिपोर्ट। यूनि का मतलब होता है वन, तो ये एक यूनिपोर्टर कहलाएगा। जैसे कहो कि यहाँ बाहर सोडियम का आयन था, इस प्रोटीन ने उस सोडियम के आयन को अंदर मूव कराया और एक टाइम में एक ही को लेके आ रहा है मॉलिक्यूल को, तो यानी सिर्फ सोडियम को ही ला रहा है और किसी मॉलिक्यूल को ये ट्रांसपोर्ट नहीं करा रहा, तो इसको आप बोलोगे एंटीपोर्टर। ये आपका एक एंटीपोर्ट टाइप की ट्रांसपोर्ट हुई। से कि उसी में कोई और आपकी प्रोटीन है जो एक टाइम में दो चीज़ों को जो है अंदर ला रही है, अंदर या बाहर भी ला सकती है, जैसे कि अंदर या बाहर ट्रांसपोर्ट करा रहा है, बट एक टाइम में दो मॉलिक्यूल इकट्ठे ही आ सकते हैं। और इसमें ये शर्त होती है कि दोनों इकट्ठे होंगे तभी ये प्रोटीन जो है काम करेगा, वरना ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। एक फेमस एग्जाम्पल है ग्लूकोज और सोडियम सिम्पोर्टर की। इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज सोडियम सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर यानी सिम का मतलब आप सिंपल कह सकते हो कि साथ में। तो ये जो प्रोटीन है जो कि दो मॉलिक्यूल्स को एक साथ ट्रांसपोर्ट करा सकती है सेम डायरेक्शन में। डायरेक्शन दोनों की सेम है, या तो दोनों अंदर जाएंगे सेल के या बाहर जाएंगे। तो इस तरह के प्रोटीन्स को आप बोलते हो सिम्पोर्टर और ट्रांसपोर्ट को बोलोगे सिम्पोर्ट। यानी यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखना चाहो तो इसकी रख सकते हो, वरना इतना ज़रूरी भी नहीं है। और मान लो कोई और प्रोटीन है जो कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर, यानी एक मॉलिक्यूल से अंदर आ रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो बाहर जा रहा है, तो इस तरह की ट्रांसपोर्ट को आप बोलते हो एंटीपोर्ट। एंटी अपोजिट कह लो, तो अपोजिट डायरेक्शन में से कि आपका जो सोडियम है वो बाहर जा रहा है और पोटेशियम अंदर आ रहा है। यूजली 3 सोडियम के जो आयन हैं बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम के आयन जो है वो अंदर लाए जाते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप्स। पंप्स इसलिए क्योंकि ये एनर्जी जो है यूज करता है। जब भी आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो आपकी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं ट्रांसपोर्ट कराने में, उन्हें आप पंप्स बोलते हो। पंप करना यानी आपकी जो लो है उससे हाई की तरफ धकेलना, पंप करना। तो जहां पर टर्म पंप आए इसका मतलब वहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम पंप के अंदर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर आप सोडियम और पोटेशियम को जो मूव कराते हो वो हाई से लो से हाई की तरफ है।